नमस्ते आप सभी को। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बहुत दिन के बाद आए हैं आप लोग के बीच में फिर से। और आज हम आपको नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है फैक्टर। बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर से सभी प्रकार का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम होगा, जेएसएससी, इवन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सीसेट, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और हम आपको इसमें बहुत बेसिक से एडवांस तक के करवाने वाले हैं। अभी जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सभी टाइप करवाएंगे, और आने वाले कुछ वर्षों में जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भी चेंजेज हो सकता है, वो एडवांस लेवल तक हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन यदि छोटा छोटा डेटा में है आ जाए, यदि हमको ये कोई गारंटी दे दे कि इसमें क्वेश्चन बड़ा डेटा में नहीं पूछा जाएगा, केवल छोटा छोटा डेटा में पूछा जाएगा। जैसे पूछ दिया जाएगा 72 के कितने फैक्टर हैं, ठीक है, पूछ दिया जाएगा 120 के कितने फैक्टर हैं, तो इसके लिए कुछ भी अलग से एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग मैनुअली काउंटिंग करके इसका फैक्टर निकाल सकते हैं और इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ना, वो छोटा डेटा में नहीं आता है जी, बड़ा बड़ा डेटा आता है। अब जैसे क्वेश्चन कह देगा 16,800 के कुल कितने फैक्टर हैं, एसएससी जीडी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको मैनुअली काउंटिंग करने का मतलब है कि आपका समय काफ़ी लगने वाला है, तो इसीलिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। तो सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है फैक्टर में, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टर काउंटिंग। फैक्टर काउंटिंग, फैक्टर काउंटिंग का हिंदी बात करें तो गुणनखंड की गणना, गुणनखंड की गिनती या गणना। ठीक है, फैक्टर काउंटिंग सिखाएंगे। इसमें बहुत तरह का फैक्टर सीखेंगे हम लोग। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना सीखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, शॉर्टकट में हम TNF बोल सकते हैं इसको, कुल गुणनखंड की संख्या। अगला हम सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, सम गुणनखंड की संख्या। इसके बाद हम सीखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड की संख्या। इसके बाद सीखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, विच आर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसे गुणनखंड की संख्या निकालना सीखेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, वैसे गुणनखंड की संख्या जो परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर बोथ perfect square and perfect cube, परफेक्ट क्यूब मतलब ऐसे गुणनखंड की संख्या निकालना सिखाएंगे इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, तो फैक्टर काउंटिंग में इतना चीज़ हम आपको बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सिखाएंगे जिसको शॉर्टकट में हमने TNF लिखा है। इवन फैक्टर गिनना सिखाएंगे, ओड फैक्टर गिनना सिखाएंगे, वैसा फैक्टर गिनना सिखाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल सकता है, परफेक्ट क्यूब होता है, दोनों होता है। और भी इसमें एक दो चीज़ें जो हम जब क्वेश्चन करवाएंगे उस समय बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं फैक्टर काउंटिंग। उसके बाद जो अगला जो होगा फैक्टर काउंटिंग के बाद का जो मेरा आएगा, जितना भी फैक्टर होता है उसके बाद उन सभी फैक्टर का समेशन सिखाएंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंड का योगफल, गुणनखंड का योगफल।
उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ लेंगे एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर, गुणनखंड का औसत, गुणनखंड का औसत। इसके बाद कुछ हम आपको बताएंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड का गुणनफल, गुणनखंड का गुणनफल। कुछ और एक्स्ट्रा रूल इसमें बताया जाएगा, कुछ और मिसलेनियस रूल वगैरह, मिसलेनियस क्वेश्चन, रूल एंड क्वेश्चन फैक्टर के आधारित हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतना कुछ हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक वीडियो में तो ख़त्म होगा नहीं, तो हम पार्ट वाइज वीडियो करके लाएंगे। तो आज मेरा पहला जो लेक्चर है फैक्टर काउंटिंग का। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर, जिसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड, या इसका एक और नाम हो सकता है विभाजक। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे हम बात करें फैक्टर ऑफ 10, 10 का फैक्टर, तो 10 का फैक्टर कौन होगा? 1 से लेकर 10 तक के वे सभी नंबर जो 10 को पूरा तरह से काटेंगे उसको फैक्टर कहेंगे, है ना। जैसे 10 किससे कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। हम बात करें फैक्टर ऑफ 16 का, तो 16 कौन कौन सा नंबर है जो 16 को पूरी डिवाइड कर सकता है? तो 1 16 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 करता है, 8 करता है और 16 करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है? 1 होता है। कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1। 10 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 हुआ, 16 का भी स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 हुआ, और सबसे बड़ा फैक्टर खुद का नंबर होता है। जैसे 10 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन हो रहा है? 10। 16 का सबसे बड़ा फैक्टर होता है 16। एक बात और आप नोटिस यहाँ कर पा रहे होंगे कि फैक्टर की संख्या लिमिटेड होता है। जैसे 10 के कुल कितने फैक्टर होते हैं? तो 1 2 3 4, इसके केवल 4 फैक्टर होंगे। कोई भी 5वां नंबर इसको पूरा तरह से नहीं काटेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 2.5 गुना 4 तो 10 होता है। तो ध्यान रहे फैक्टर डेसिमल में नहीं हम लोग लेते हैं, कंप्लीट नेचुरल नंबर लिया जाएगा। तो 2.5 गुना 4 10 हो सकता है, बट चूँकि 2.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको हम फैक्टर में नहीं ले सकते हैं। तो फैक्टर हमेशा नेचुरल नंबर होगा और फैक्टर की संख्या लिमिटेड होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। जैसे हम आपसे पूछ दें कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक बार हिंदी लिख दें, 120 के कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 के कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि 120 में कुल कितना नंबर से पूरी भागा लगाया जा सकता है। हाउ नंबर कैन बी डिवाइड 120 एग्जैक्टली, ये सेकेंड में लैंग्वेज होता है इसका। तो देखो, एक तो मैनुअल काउंटिंग करते हैं इसका, और ये छोटा क्वेश्चन इसको मैनुअल काउंटिंग भी कर सकते हैं। मैनुअल काउंटिंग मतलब एक एक करके हम लोग गिनेंगे कि 120 जो है वो कौन कौन नंबर से पूरा तरह से कट जाता है। तो 120 सबसे पहले देखा जाए, 120 1 से कटता है। कितना बार में कटता है? 120 बार में। तो 120 का फैक्टर एक 1 भी हो गया, 120 भी हो गया, दोनों एक साथ लिखते चलिए। उसके बाद देखेंगे कि 120 जो है वो 2 से कटता है। 2 से कितना बार में कटता है? 60 बार में। उसके बाद 120 जो वो 3 से कटता है 40 बार में। 4 से कटेगा 30 बार में। 5 से कटेगा 24 बार में। 6 से कटेगा 20 बार में। 7 से नहीं कटता 120, 7 के पहाड़ा में 120 आता नहीं है। उसके बाद 8 से कटेगा 15 बार में। 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा 12 बार में।
11 से नहीं कटेगा, इसके बाद 12 से कटेगा 10 बार में। तो चूंकि ये फाइनली ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब यहाँ से रिपीटेशन आना शुरू हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। ऐसे भी 120 का स्क्वायर रूट लगभग में कितना होता है, तो 11 के आसपास होता है। तो हम 11 तक के ही नंबर से काट के देखेंगे कि किससे किससे कट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल फैक्टर कितना हुआ, TNF टोटल फैक्टर कितना हुआ, तो गिन लीजिए 120 के कुल कितने फैक्टर हुए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर हो गया तो नीचे भी 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 120 के कुल कितने फैक्टर हैं जी, तो 16, इस तरह से 16 हो गया। तो ये मेरा मैनुअली काउंटिंग हो गया, ठीक है। एक एक करके हम लोगों ने गिना, पूरा फैक्टर को लिखा, उसके बाद गिना। लेकिन ये तभी तक आसान होगा जब ये छोटा लेवल का क्वेश्चन है, जैसे 120 एक छोटा नंबर है, तो हम लोग आसानी से ऐसे गिन सकते हैं। जैसे ही लेवल बढ़ाएगा, बड़ा क्वेश्चन बड़ा डेटा देगा, तो ऐसे गिनना आसान नहीं होगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे गिनते हैं, तो इसका शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड, जिसको हम ट्रिक बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड को हम बार बार ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड क्या है, तो सबसे पहले 120 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर के गुना के रूप में लिखना। तो सबसे पहले 2 से भागा लगाओ, 60 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से 30 टाइम्स में, फिर 2 से 15 टाइम्स में, 3 से जाएगा 5 टाइम्स में। तो इस तरह से 120 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 लिख पाए। 120 को क्या लिख पाए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो एक तो ये तरीका हुआ फैक्टराइजेशन करने का, पूरा लिख करके। दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते थे, देखिए 120 में हम कैसे लिख सकते हैं, 12 गुना 10। 120 को हम क्या तोड़ सकते हैं जी, 12 गुना 10। अब 12 को तोड़ लो, 4 तिया 12 होगा, तो 2 गुना 2 गुना 3, देखिए 2 दूना 4 तिया 12, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को एक साथ लिख दें, तो 2 गुना 2 3 बार आया, गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, इस तरह से फैक्टराइज करके पावर के फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड फैक्टर काउंटिंग के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो पावर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से नंबर को लिखना आपको। उसके बाद क्या कीजिएगा, इससे पूछिएगा, केवल देखिए मैं सबका अलग अलग फैक्टर निकालो, केवल इस नंबर के कितने फैक्टर हैं, 2 के पावर 3। तो देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। अब 8 जो है वो कौन सा नंबर से कटता है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, हम ओपन करना बोल रहे हैं कि 2 के पावर 3 किससे किससे कटता है। तो 2 के पावर 3 कटता है 2 के पावर 0 से, 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2 से, 2 के पावर 3 से। उसी तरह से 3 के पावर 1 किससे कटता है, तो 3 के पावर 0 से, 3 के पावर 1 से। उसी तरह से 5 के पावर 1 किससे कटता है, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 से। मतलब सभी नंबर का अलग अलग हम फैक्टर निकाल लिए। मतलब इस नंबर के टोटल कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं। अब इन सभी फैक्टर के गुना करने पर आपको मैनुअली यदि गुना कर दें तो आपको ये सभी फैक्टर ऊपर वाला है जो मिल जाएंगे। तो कुल कितना प्रकार हो गया, तो देखिए इसके पास कुल कितने फैक्टर हो गए, तो इसके पास टोटल 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। गुना इसके पास कितने फैक्टर हो गए, इस नंबर के पास 2 फैक्टर और इसके पास 2, सब गुना कर दीजिए। तो टोटल फैक्टर जो हो गया TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो गया 4 दूना 8 दूना 16। इस तरह से 120 के कुल कितने फैक्टर हो गए जी, तो 16 फैक्टर हो गए। तो समझ में आया सब लोग को फैक्टर काउंटिंग का शॉर्टकट तरीका। एक बार फिर से बता दें, हमने क्या किया, 120 का फैक्टराइजेशन किया। 120 का फैक्टराइजेशन 2 तरह से हम कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, एक तो मैनुअली लिख रहे हैं पूरा इस टाइप से, या फिर 120 को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 12 गुना 10, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 10 को 2 गुना 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे,
सभी को सेपरेटली ओपन करेंगे। इसको ओपन करोगे तो 2 के पावर 3 का फैक्टर कौन कौन है, तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 किससे कटता है, 1 से। 1 को हम 2 के पावर 0 लिखें, 2 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। फिर किससे कटता है, 2 से। देखो 2 के पावर 1 2 आएगा। फिर किससे कटता है, 4 से, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। फिर किससे कटता है, 8 से, 2 के पावर 3 आएगा, है ना। उसी तरह से 3 का 5 का सभी का फैक्टर लिख लिए। अब इसके पास कुल कितने फैक्टर हो गए, 4। इसके पास कितने हो गए, 2। इसके पास हो गए 2। सबको गुना कर दीजिए तो 4 दूना 8 दूना 16। तो इस तरह से 120 के कुल कितने फैक्टर हो गए, तो 16 फैक्टर हो गए। तो देखिए रूल क्या बना, आप खुद यहां से रूल को ऑब्जर्व करो। रूल क्या बना कि पावर को 1 बढ़ा करके गुना करेंगे। फैक्टर काउंटिंग के लिए क्या करना है, देखिए पावर 3 था यहाँ, तो इसको 1 बढ़ा दो 4। यहाँ 1 था तो इसको 1 बढ़ा दो 2। यहाँ 1 है तो इसको 1 बढ़ा दो 2। सबको गुना कर दीजिए तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। ये हम आपको समझाने के लिए बीच में लिखे थे। चलिए इसका रूल लिखवा देते हैं। रूल फॉर फैक्टर काउंटिंग, रूल फॉर फैक्टर काउंटिंग, शॉर्टकट रूल का हम बात कर रहे हैं। रूल फॉर फैक्टर काउंटिंग, तो कोई भी नंबर जिसका फैक्टर निकालना होगा कि उसके कुल टोटल कितने फैक्टर हैं, तो सबसे पहले वो नंबर n को हमको इस रूप में लिखना होगा, a के पावर m गुना b के पावर n गुना c के पावर p गुना d के पावर q गुना डॉट 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 सो ऑन। वेयर बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। वेयर a, b, c, d, डॉट 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 शुड बी प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, हिंदी में अभाज्य संख्या। तो यदि इस रूप में लिख देंगे हम कोई भी नंबर को, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, TNF। तो सभी पावर को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m को 1 बढ़ा दीजिए तो m + 1 गुना n को 1 बढ़ा दीजिए n + 1, इसको 1 बढ़ा दीजिए p + 1, इसको 1 बढ़ा दीजिए q + 1। आगे भी होता, अगला कोई पावर होता उसको भी 1 बढ़ा के सबको गुना कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपका रूल आ गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का। इसको आपको याद करना है, इसको ध्यान में रखना बस। तो इस तरह से फैक्टर काउंटिंग का हम आपको एक मेथड बता दिए कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद सभी पावर को 1 बढ़ा के गुना करना। अब देखिए पावर को 1 क्यों बढ़ा रहे हैं, पीछे भी रीजन बताए हैं और एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे हम आपसे बोल दें कि कोई नंबर n बराबर 128 है और इसके कुल कितने फैक्टर हैं, तो पावर को 1 क्यों बढ़ाते हैं, रीजन हम फिर से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर 128 है, इसके कुल कितने फैक्टर हैं, तो सबसे पहले 128 किससे कटेगा, तो 128 जो है 128 को हम फैक्टराइज करें तो इसका मतलब होता है 2 के पावर 7। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी ये सब याद रहता है कि 128 का मतलब होता है 2 के पावर 7। और यदि आपको याद नहीं तो बगल में निकाल लीजिए 128। 2 से कटता है 64 टाइम्स में, 32 बार में, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से 128 को हम क्या लिख पा रहे हैं, 2 के पावर 7 लिख पा रहे हैं। तो ये हमको याद था, आपको भी याद रखना है। तो 128 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 के पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यदि हम ओपन करें, 2 के पावर 7 को हम कैसे ओपन करेंगे, तो 2 के पावर 0 लिखेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे, 2 के पावर 5 लिखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, इसका अब कोई ज़रूरत नहीं मुझे। 2 के पावर 6 लिखेंगे, 2 के पावर 7 लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए इसका कुल कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर हो गए। क्यों, देखिए 1 से लेके यदि 7 तक हम जाएंगे पावर में, देखिए 1 से लेके 7 तक टोटल 7 नंबर होते हैं, लेकिन हमको 0 से जाना होता है। तो 0 से 7 तक जाइएगा आप तो 1 बढ़ा दो, इसको 7 को 1 बढ़ा दो, 0 से 7 तक कितने नंबर होते हैं, 8। तो यही रीज़न है कि पावर को कितना बढ़ाते हैं, 1 बढ़ाते हैं। जो पिछला पेज में हम आपको बताए थे कि सभी पावर को 1 बढ़ा देना है, ठीक है। और गुना में और रहेगा तो गुना कर देते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। मेरा क्वेश्चन होता
कि कोई भी नंबर ले लेते हैं कि कोई नंबर n बराबर मान लेते हैं कि 1200 है, इसके कुल कितने फैक्टर हैं? तो 1200 के कुल कितने फैक्टर हैं? तो एक तो मैनुअल काउंटिंग आप कर सकते हो, बट मैनुअल काउंटिंग करना यहाँ समय की बर्बादी होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? रूल अप्लाई करेंगे फैक्टर काउंटिंग का। फैक्टर काउंटिंग का रूल क्या बोलता है जी? पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो 1200 को हम फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो 1200 को क्या हम 12 गुना 100 लिख सकते हैं पहला नज़र में। अब 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12। 100 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखिए 2 दूना 4 5 25, 25 100 के 100 होगा। तो 2 कितना बार आया? 1 2 3 4। तो 2 आया 4 टाइम्स, उसके बाद 3 आया 1 बार, उसके बाद 5 आया 2 बार। देखो सबसे पहले इस रूप में लिखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस रूप में रहेगा तो अच्छा बात है, इस रूप में लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस रूप में आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर को 1 बढ़ा के गुना करेंगे। तो इसका पावर 4 है, इसको 1 बढ़ा दो, 4 + 1। इसका पावर 1 है तो 1 बढ़ा दो, 1 + 1। इसका पावर 2 है तो 1 बढ़ा दो, 2 + 1। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 गुना 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 प्लस से कितना होगा? 3। अब इसको गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 तिया 30। ठीक है, तो इस तरह से 1200 के कुल कितने फैक्टर हो गए जी? 30 फैक्टर हो गए, 30 फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखो इसको गुना क्यों करते हैं? तो देखिए इसके पास टोटल 5 फैक्टर है, इसके पास टोटल 2 फैक्टर हैं। इसको पावर को 1 बढ़ाएंगे तो इसके पास टोटल 3 फैक्टर हैं। ठीक है, तो इन दो, अब इसके पास 2 फैक्टर और इसके पास फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको एक नया फैक्टर मिलेगा जो 1200 का ही वो फैक्टर होगा। तो इसीलिए इसके पास टोटल 5 प्रकार का फैक्टर, इसके पास 2, इसके पास 3, इसलिए सबको गुना करने से हमको सभी फैक्टर मिलता है जी, इसलिए सबको गुना कर देंगे। तो टोटल फैक्टर कितना हो गए? 30 हो गए। जैसे अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछें, मान लेते हैं कोई नंबर n है, इफ n बराबर कोई नंबर है 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2, ऐसा कोई नंबर दे दिया है और इसका क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर काउंटिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है? नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जो पहले ही से लिखा हुआ है। 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 का स्क्वायर। अब एक बार चेक कर लीजिएगा कि बेस जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो देखो बिल्कुल प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 प्राइम नंबर होता है। तो ये मेरा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिस रूप में होना चाहिए ऑलरेडी उसी रूप में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? पावर को 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पावर 5 है, इसको 1 बढ़ा दीजिए, 5 + 1 गुना इसको 1 बढ़ा दीजिए, 4 + 1 गुना इसको 1 बढ़ा दीजिए, 3 + 1, 2 को 1 बढ़ा दीजिए, 2 + 1। तो 5 और 1 कितना होगा? 6, 4 और 1 कितना होगा? 5, 3 और 1 4, 2 1 3। अब सबको गुना कर दीजिए, 6 × 5 = 30 गुना 4 तिया 12, 12 तिया 36 पर 1 0, 360। इस तरह से टोटल कितने फैक्टर हो गए इसके? तो 360 फैक्टर हो गए। ठीक है, इस नंबर का टोटल 360 फैक्टर हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि आपके सामने कोई नंबर दे देता n बराबर 25,200, इसके टोटल फैक्टर कितने हैं? लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन, पीछे हम लैंग्वेज लिख चुके हैं, अब बार बार लैंग्वेज लिखना संभव नहीं है, तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं कि कोई नंबर है n बराबर 25,200, इसके कुल कितने फैक्टर हैं। अब इसको मैनुअली निकालने में तो हालत ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग फैक्टर काउंटिंग का रूल फॉलो करें। फैक्टर काउंटिंग का रूल क्या बोलता है जी? सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 25,200 है, तो क्या इसको हम 252 गुना 100 लिख सकते हैं। अब देखिए 252 का मतलब क्या होता है? 30, ये 7 से कट रहा है, 36 गुना 7, और 100 का मतलब होता है जी 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। 36 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 7
गुना 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। अब सभी 2 को एक तरफ लिख लो, यहाँ 2 है 2 यहाँ है, तो 2 के पावर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 7। देखो सबसे पहले आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। अब इतना काम करने में आप कितना समय लेते हैं आपके कैलकुलेशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। हालांकि ये बहुत आसान सा है, इस तरह से यदि आप तोड़ते हैं तो बहुत ईजी होगा, है ना। अब क्या करेंगे, फैक्टर काउंटिंग का रूल अप्लाई कीजिए। फैक्टर काउंटिंग का रूल क्या होता है, पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। तो इसका पावर 4 है, 4 को 1 बढ़ाओगे 5 आएगा, सीधा आप लिखते हैं। अब 4 + 1 लिखने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए हम पीछे लिख रहे थे। तो 4 को 1 बढ़ाएगा कितना होगा 5 गुना 2 को 1 बढ़ाएगा कितना होगा 3, ये 2 को 1 बढ़ाएगा कितना होगा 3 और इसका पावर 1 है, 1 को 1 बढ़ाएगा कितना आएगा 2। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 3 जा कितना आएगा 15 गुना 3 2 जा कितना होगा 6, 15 6 जा 90। तो इस तरह से 25,200 के कुल कितने फैक्टर हो गए, तो टोटल 90 फैक्टर हो गए। क्लियर हो गया। चलिए बस इतना ही सा बात को ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा सा डेटा दे रहा है। अब बड़ा बड़ा डेटा को मैनुअल काउंटिंग करना आसान नहीं है, इसीलिए ये सब रूल को आपको सीखना ही पड़ेगा। मान लेते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बड़ा सा ही। मान लेते हैं हम ले लें, एक बार लैंग्वेज में फिर से लिख देते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16,800। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, यानी 16,800 के कुल कितने फैक्टर हैं, 16,800 के कुल कितने फैक्टर हैं। तो देखिए 16,800 को हम क्या लिख सकते हैं, पहला नज़र में हमको लिखना होगा तो 168 गुना 100 लिख देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो 168 को यदि 2 से भागा लगाइएगा या 4 से सीधा कटता हुआ दिख रहा है तो 4 गुना 4 चौके 16 और 4 दूना 8। ठीक है, 100 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 100 में 2 को शून्य है, तो 2 को शून्य है तो 2 बार 2 आएगा, 2 बार 5 आएगा। ठीक है, अब बताइए 4 को हम क्या लिख सकते हैं जी 2 गुना 2। ये 42 को क्या लिख सकते हैं 6 7 42, तो 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, और इधर 2 गुना 2 तो था ही, गुना 5 गुना 5। अब गिन लीजिए 2 कितना बार आया टोटल, 1 2 3 4 5, तो 2 आया 5 बार गुना 3 कई बार आया जी, 1 ही बार आ रहा होगा। हाँ ठीक है, 3 के पावर 1। 5 कितना बार आ रहा है 2 बार, 5 का स्क्वायर गुना 7 के पावर 1। देखो इस रूप में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद फैक्टर काउंटिंग का रूल लगा दो। फैक्टर काउंटिंग का रूल क्या बोलता है कि पावर को 1 बढ़ा के गुना करते हैं। तो यहाँ पावर 5 है तो इसको 1 बढ़ाएंगे 6, 1 है इसको 1 बढ़ाएंगे 2, 2 को 1 बढ़ाएंगे 3, 1 को 1 बढ़ाएंगे 2। अब सबको गुना करेंगे, 6 दूना 12 और 3 दूना 6, तो 12 6 कितना होगा 72। तो इस तरह से टोटल फैक्टर इसके कितने हो गए 72 हो गए। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक का सेशन का बस एक ही इम्पॉर्टेंट बात है और फैक्टर काउंटिंग, इसमें आपको बस इतना ही बात सिखाया गया कि कोई भी नंबर का टोटल फैक्टर निकालना होता है, मतलब इस नंबर में टोटल कितना नंबर से पूरी भागा लग सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख देना है। इस तरह से जैसे ही लिखाएगा, पावर को 1 बढ़ा के गुना करना है। 5 को 1 बढ़ाओगे 6, 1 को 1 बढ़ाओगे 2, 2 1 को 1 बढ़ाओगे 3, 1 को 1 बढ़ाओगे 2। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरह से जो आएगा वही आपका आंसर होगा। मतलब इस नंबर के टोटल फैक्टर कितने हो गए 72 हो गए। जैसे अगला और भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई नंबर है, क्वेश्चन लिखा रहे हैं हम आपको, कोई नंबर n बराबर मान लेते हैं यहाँ पर है 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1। इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और इसका टोटल फैक्टर कितना होगा। तो टोटल फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे।
अब बहुत से स्टूडेंट लोग यहाँ पे फंस सकते हैं, गलती कर देंगे, ऐसे देखे नहीं कि पावर को एक बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान होगा, हम पीछे बताए भी थे कि ये अभी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। जिस रूप में आपको चाहिए उस रूप में नंबर नहीं लिखा हुआ है। हम बोले थे कि बेस प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइम नंबर ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। मैं बेस की बात कर रहा हूँ, तो बेस प्राइम नंबर होना चाहिए था। तो सब जगह तो प्राइम नंबर है, बट यहाँ देखिए ध्यान से, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं। तो 4 को पहले प्राइम बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के आप फैक्टर काउंटिंग का रूल अप्लाई कर सकते हो। और यदि यहीं पे आप पावर को एक बढ़ा के गुना कर देंगे तो आपके साथ हो जाएगा धोखा और आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन देख लिया जाए, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो n बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको जैसा होना चाहिए वैसे है। मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 4 को लिखूँगा 2 का स्क्वायर, और 3 पहले से है तो पावर के ऊपर पावर गुना हो जाएगा, यहाँ गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1। अब देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, और दोनों गुना में है और बेस सेम है, तो पावर जुटेगा। तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 3 6 है, तो 6 5 11 हो जाएगा। तो 2 के पावर 11 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1। अब ये प्रॉपर वे में आ गया, जिस रूप में आपको चाहिए था, ठीक है, इस रूप में आ गया। अब क्या करोगे, फैक्टर काउंटिंग का रूल लगाओगे। फैक्टर काउंटिंग का रूल क्या बोलता है जी, पावर को एक बढ़ा के गुना करना होता है। तो पावर को एक बढ़ा दीजिए, 11 को एक बढ़ाएंगे कितना होगा 12 गुना 4 को एक बढ़ाएंगे कितना होगा 5, 2 को एक बढ़ाएंगे कितना होगा 3, और 1 को एक बढ़ाएंगे 2। अब गुना करो, 12 पचे 60, 3 दूना 6, 6 छक 36, 360। तो इसके कुल कितने फैक्टर हैं, तो 360 फैक्टर हैं, 360 फैक्टर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। आज हम केवल फैक्टर काउंटिंग में ही रहेंगे, उसमें भी फैक्टर काउंटिंग में भी टोटल आज कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, केवल टोटल फैक्टर काउंट करना सिखाएंगे। बाकी इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, जो ये सब हम आपको लिखवाए हैं फैक्टर काउंटिंग में। देखिए तो फैक्टर काउंटिंग में इतना प्रकार का क्वेश्चन जो हम लोग का करना है, तो आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सिखा रहे हैं, बाकी का बातें अगला वीडियो में आपके साथ किया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा आप लोग से है कि यदि आपके से पूछ दिया जाता कि n बराबर 19 टू द पावर 24, इसका टोटल फैक्टर क्या होगा। तो देखो ये तो बहुत आसान हो गया, ये खुद प्राइम नंबर है, तो पावर को एक बढ़ा दीजिए, तो TNF हो जाएगा, 24 को एक बढ़ा दो तो 25, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन मेरा होता कि n बराबर, मान लेते हैं यहाँ रहता 35 के पावर 24, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। 35 के पावर 24 का कुल कितने फैक्टर होंगे। तो यहाँ पावर को एक बढ़ा दोगे और 25 लिख दोगे तो आप फिर से गलत कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्योंकि देखो कहेगा सर यहाँ पावर को एक बढ़ा दिया डायरेक्ट, इसलिए बढ़ाया कि ये प्राइम नंबर है, बट यहाँ 35 प्राइम नंबर नहीं है। हम बोले कि बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी हम पावर को एक बढ़ाते हैं। तो हम पहले 35 को लिख सकते हैं जी, 35 को तोड़ के लिखना होगा। सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो 35 को लिखना पड़ेगा आपको 5 × 7, ठीक है, का पावर 24। अब ये 24 5 का भी पावर आएगा और यही 24 7 का भी पावर आएगा, मीन्स ऐसे लिखाएगा, है ना। और जब ऐसे लिखाएगा तो TNF कहता है कि अब पावर को बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पावर को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 को एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, गुना इसको एक बढ़ाएंगे 25। अब 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा। इस तरह से इसका टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा 625, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम आपको बताते हैं फैक्टोरियल में लिया जाएगा।
जैसे मान लेते हैं आपसे बोल देगा कि n बराबर फैक्टोरियल 10, इसका TNF क्या होगा। तो फैक्टोरियल 10 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, पावर के फॉर्म में। तो फैक्टोरियल 10 का मतलब सबको पता है 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो 10 को पहले तोड़ेंगे, 10 का मतलब 2 गुना 5 आएगा, 9 का मतलब 3 गुना 3 आएगा, 8 का मतलब कितना आ जाएगा 2 गुना 2 आएगा, 7 का मतलब तो 7 ही रहेगा, 6 2 गुना 3, 5 का मतलब 5, 4 का मतलब 2 गुना 2, 3 का मतलब 3, 2 गुना 1 सब, ठीक है। अब गिन लीजिए 2 कितना बार आया हुआ है, तो 2 कितना बार आया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 आया हुआ 8 बार। 3 कितना बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 3 आया हुआ है 4 बार। उसके बाद 5 गिनिए, 5 कितना बार आया हुआ, तो 1 1 2, 5 आया 2 बार और 7 आया 1 बार। तो अब देखो फैक्टोरियल 10 को हम इस रूप में लिख पाए जिस रूप में हमको चाहिए था। अब इसका फैक्टर काउंटिंग का रूल लगाइए, पावर को 1 बढ़ा के गुना कीजिए, तो TNF हो जाएगा 8 को 1 बढ़ाएगा 9, 4 को 1 बढ़ाएगा 5, 2 को 1 बढ़ाएंगे 3 और 1 को 1 बढ़ाएंगे 2, गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 गुना 3 गुना 2, 45 को 3 से गुना कीजिए 135 गुना 2, 135 का डबल कितना होगा 270। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बट इस तरह से निकालना कुछ स्टूडेंट ऐसे निकाल सकते हैं, पहला बार माइंड में उनका ऐसा ही आता है, बट ये स्टूडेंट लोग ऐसे ज़्यादातर निकालते हैं। बट आप मेरा मेथड देखिए, यहाँ पर भी हम आपको समय बचाना सिखा सकते हैं। फैक्टोरियल 10 में फैक्टोरियल 10 तक के बताइए कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो फैक्टोरियल 10 तक के प्राइम नंबर है 2 3 5 7। तो फैक्टोरियल 10 में 2 कितना बार आता है, फैक्टोरियल 10 में 3 कितना बार आता है, 5 कितना बार आएगा, 7 कितना बार आएगा। इसका सेकेंड मेथड सिखाते हैं, मेथड 2। फैक्टोरियल 10 को फैक्टराइज करना है इसमें। तो फैक्टोरियल 10 में कौन कौन सा प्राइम नंबर आएगा जी, तो फैक्टोरियल 10 तक का प्राइम नंबर आता है 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7। तो फैक्टोरियल 10 में 2 कितना बार आता है, तो इसका एक रूल होता है, आगे का वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे भी। फैक्टोरियल 10 में 2 कितना बार आएगा हाईएस्ट, तो फैक्टोरियल 10 को 2 से भागा दीजिए 5, फिर ये 5 को 2 से भागा दीजिए 2, फिर ये 2 को 2 से भागा दीजिए 1। जब तक भाग लगते रहेगा तब तक लिखते जाना है। फैक्टोरियल 10 में 2 कितना बार आता है, तो 10 को 2 से भागा देंगे कितना होगा 5, 5 को फिर 2 से भागा देंगे, कितना बार में भागा जाएगा 2 बार में, 2 को 2 से फिर भागा दीजिए 1 टाइम में, सबको जोड़ दीजिए, यानी इसमें 8 बार आया है। आप देख सकते हैं पूरा मैनुअली आप लिखे हो तो भी इसमें 2 8 बार आया है, ठीक है। और हम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में बोल रहे हैं तो 2 8 बार आया। उसी तरह से 3 कितना बार आएगा, तो 3 के लिए क्या करेंगे कि 10 को हम 3 से भागा देंगे, 3 बार में भागा जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, पूरा पूरी कटे या ना कटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर ये 3 को 3 से भागा दीजिए 1, तो कितना बार आएगा 4 बार। उसी तरह से 5 कितना बार आएगा, तो 10 को 5 से भागा दीजिए 2, फिर 2 को 5 से भागा दीजिएगा, भाग तो लगेगा ही नहीं, है ना, तो इसमें 2 ही बार आएगा। उसी तरह से फैक्टोरियल 10 में 7 कितना बार आएगा, तो 1 टाइम। तो इस तरह से हमने देखा कि फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख पाए, 2 के पावर 8 गुना, 3 के पावर 4 गुना, 5 के पावर 2 गुना, 7 के पावर 1। इस तरह से हम लिख पाए। अब क्या करेंगे, फैक्टर काउंटिंग के लिए, टोटल फैक्टर के लिए क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा के गुना, तो 8 को 1 बढ़ाओगे 9, 4 को 1 बढ़ाओगे 5, 2 को 1 बढ़ाओगे 3, 1 को 1 बढ़ाओगे 2, सबको गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45, 45 दूना 90, तिया 270, यही आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीक़ा से आपको बनाना चाहिए। एक फैक्टोरियल का और क्वेश्चन लेते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी बातें अगला वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। हम आपसे बोल दें फैक्टोरियल 12 के कुल कितने फैक्टर हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 12 तक के कौन कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो सबसे पहले तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, बस। तो फैक्टोरियल 12 में 2 कितना बार आएगा, तो 12 को 2 से भागा दीजिए 6, 6 को फिर 2 से भागा दीजिए 3, 3 को फिर 2 से भागा दीजिए 1,
अब तो भाग नहीं लगेगा, सबको जोड़ दीजिए, तो 6 3 और 1 10, तो 2 आ गया 10 बार। फैक्टोरियल 12 में 3 कितना बार आएगा, तो 12 को 3 से भागा दीजिए 4, 4 को 3 से भागा दीजिए 1, तो कितना बार आएगा 5 बार। फैक्टोरियल 12 में 5 कितना बार आएगा, तो 12 को 5 से भागा दीजिए 1, फिर भाग नहीं लगेगा, सॉरी 2, 12 को 5 से भागा देंगे 2, ठीक है, अब भाग नहीं लगेगा। और 12 को 7 से भागा देंगे 1, और 12 को 11 से फिर भागा दीजिए 1। तो इस तरह से सब आप देख लिए कि कौन कितना बार आ रहा है। तो देखिए इस तरह से आपने देखा कि 2 आया 10 बार, 3 आया कितना बार 5 बार, 5 आया कितना बार 2 बार, 7 आया 1 टाइम्स और 11 आया 1 टाइम्स। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो फैक्टोरियल 12 का इस रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी तक लिख पाए हम। अब क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा के गुना, तो 10 को 1 बढ़ा दोगे 11, 5 को 1 बढ़ा दोगे 6, 2 को 1 बढ़ा दोगे 3, 1 को 1 बढ़ाओगे 2 और 1 को 1 बढ़ाओगे 2। अब सबको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 गुना 6 कितना आ रहा है 66, गुना 3 दूना 6 और गुना 2। अब 66 को 6 से गुना कर लेते हैं, 66 को 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36 का 6 कैरी 3, 6 छक 36 और 3 39, 396, और 396 को फिर 2 से गुना कीजिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 19 और 2 3 जा 7 आ जाएगा, है ना, 2 3 जा 7, 1 कैरी वाला, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 792। तो इस तरह से आज का क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और फिर से अगला क्लास में हम आपको मिलेंगे, तो इसके बाद का लेक्चर को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।